ठीक है सर, एक छोटी सी रिपोर्ट आई है, जरा वो भी हम दिखा देते हैं, फिर आप लोगों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से सम्राट चौधरी जैसे ही बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार वेलकम किया और उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। जाहिर सी बात है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है। तो बिहार के नए सम्राट का ऐलान हो चुका है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और विधायक दल की बैठक में जब यह घोषणा हुई है उसके बाद सम्राट चौधरी बाहर निकल रहे हैं और यहां सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है सम्राट चौधरी का। समर्थक, कार्यकर्ता, नेता, हर कोई काफी उत्साहित और सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारों के बीच सम्राट चौधरी यहां से अब निकल रहे हैं एनडीए विधायक दल की बैठक में, और उस बैठक में इनके नाम पर अंतिम मुहर लगेगी और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सम्राट चौधरी विधायक दल का नेता चुने के आने के बाद पहले ही से यह तय माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए। जाहिर है अब बिहार के नए सम्राट के बारे में जानकारी लोगों को मिल चुकी है और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, तो सम्राट चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और वो खुद मान रहे हैं कि नीतीश के सुशासन बाबू की छवि और उनके कामकाज को आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। लेकिन अब बात नीतीश की हो रही है राजकुमार जी, तो जरा हमने बीजेपी किस तरह से प्रोग्रेस करेगी, आज बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया, ये सबने देख लिया। लेकिन जब नीतीश दिल्ली आ गए हैं, निशांत पहले कभी नजर नहीं आए और अभी 6 महीने और घूमेंगे, इस सब के बीच में जहां नंबर 2 मिसिंग है जेडीयू से, तो वहां जेडीयू अब आपको किस ओर जाती हुई दिख रही है? देखिए पिना जी, एक तो अगर बीजेपी का सपना साकार हो रहा है, सम्राट चौधरी बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इतिहास को रचने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है रचनाकार की, तो नीतीश कुमार की है। अगर नीतीश कुमार की भूमिका को अलग करते हैं पिछले 20 साल की, 21 साल की, तो शायद बीजेपी का सपना उस तरह से साकार नहीं हो पाता। दूसरी बात, सम्राट चौधरी बनेंगे इसका संकेत तो अमित शाह ने पिछले विधानसभा चुनाव में दे दिया था कि मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी और क्या होगा, सीएम होगा। नहीं, जेडीयू का क्या होगा? हाँ, जेडीयू की अगर बात करें आप, मुझे लगता है कि निशांत कुमार का आखिरी समय पर बैकआउट करना कुछ असामान्य संकेत है। मैं ये नहीं मानता कि 6 महीने का समय उनको चाहिए जनता के बीच जाने के लिए। अगर आप याद करें, पिछले साल होली पर पहली बार वो मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू नेताओं के साथ होली खेलते हुए देखे गए थे और उस होली खेलने के पोस्टर पटना में लगाए गए थे। तो अचानक तो फैसला हुआ नहीं नीतीश कुमार के दिल्ली आने का। ट्रांजिशन ऑफ पावर अगर होना ही था और ये सब कुछ पहले से तय था, तो फिर ग्रूमिंग भी पहले से हो सकती थी, पोस्टरिंग भी पहले से हो सकती थी। इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान पर किस तरह से खुशी जाहिर की है, जरा वो भी देख लीजिए। सम्राट चौधरी जब विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो जाहिर है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसलिए यहाँ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, डांस कर रही हैं सब, और ये खुशी जो है वो दिख रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का सीएम कैसा हो, जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगी, सम्राट चौधरी बने हैं, किस तरह से देख? बहुत खुशी की बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा महिला मोर्चा कितना खुश है। आज हम लोग इस पल के साक्षी बने, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज बिहार को एक नया पहला सीएम मिला है और वो सम्राट युग का आरंभ है आज। और माननीय हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं पूरी आधी आबादी की ओर से। जय श्री राम। बीजेपी का सीएम हो गया, अब बीजेपी ड्राइविंग सीट पे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जुगा जुगा जी। बिहार में एनडीए की सरकार है और हम लोग सबको लेके, हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी सबको लेके, दोनों दल को लेके, पांचों दल को लेके एनडीए के हर एक नेता का मान सम्मान रखेंगे। इसीलिए बदलेगा बिहार में अब
बिहार में देखिएगा युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार। 2000 जिए 2000 तनी नाची के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा भैया सम्राट भैया